Good morning, class third. Today I am going to teach you 2 lesson. राइट हाँ, आपने सही सुना कि मैं आपको 2 लेसन आज पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपके 4 लेसन बच गए हैं, तो इसलिए मैं 2 लेसन अभी और 2 लेसन नेक्स्ट वीक में आपको पढ़ा करके ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो आज आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लेसन 7, आवर ऑक्यूपेशंस। हमारा ऑक्यूपेशंस क्या होता है? जो व्यवसाय हम करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स द वर्क वी डू टू अर्न मनी, ठीक है। रुपए पैसे कमाने के लिए जो हम करते हैं उसे हम व्यवसाय कहते हैं। मनी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि रुपया पैसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ज़िंदगी के लिए। हेल्प अस टू फुलफिल आवर बेसिक्स नीड्स, जिसकी वजह से हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड बाय द पीपल। अलग अलग तरह का व्यवसाय लोग करते हैं, राइट। फार्मिंग, किसानी, कृषि जो करते हैं। मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री इज़ फार्मिंग, ठीक है। हमारी कंट्री का, सभी कंट्री के लिए जो कृषि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप सच एज फूड ग्रेन्स। किसान जो हैं अनाज पैदा करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल, सब्जी, पल्सेस, दालें, शुगर केन, ईख गन्ना जिसे बोलते हैं। कॉटन एंड जूट, ठीक है, ये जिससे हम कपड़े बनाए जाते हैं। टुडे द फार्मर्स यूज़ बेटर टूल्स। आजकल के जो किसान होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के औजार यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक का यूज़ करते हैं। एंड इरीगेशन, ठीक है, और सिंचाई का भी माध्यम अपनाते हैं। अदर ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू द फार्मिंग आर डेयरी फार्मिंग। और अन्य व्यवसाय जो हैं जैसे दूध का व्यवसाय, ठीक है, डेयरी का। कैटल रेयरिंग, पशुपालन का व्यवसाय। फार्मर्स कीप काउज। जो किसान होते हैं वो गाय रखते हैं, बैल रखते हैं, ठीक है, भैंस रखते हैं ऑन दियर फार्म्स, अपने खेतों में। कैटल गिव मिल्क एंड मीट, क्योंकि इन पशुओं से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, और किसी किसी पशुओं से हमें मीट भी मिलता है, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो उनको खाते भी हैं। कैटल हेल्प द फार्मर इन प्लाउइंग एंड ड्राइंग कार्ड, ठीक है। तो पशु जो होते हैं वो किसानों की सहायता भी करते हैं हल जोतने के लिए, ठीक है, और ड्राइंग कार्ड। इसके अलावा उनकी जो बुग्गी जो होती है, जिसे बैलगाड़ी कहते हैं, उनको खींचने का भी काम करते हैं। यहाँ पे देखोगे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से ये अपने खेत को जोत रहे हैं। यहाँ पे दूध, डेयरी फार्मिंग है, ठीक है। कैटल रेयरिंग मतलब पशुओं का पालन, और ये प्लाऊ, ठीक है, हल जोतने को कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप देखोगे हमारे कुछ कल कारखाने होते हैं जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज चेंजेस द न्यू रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कच्चे माल को ये फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं। जैसे कॉटन इंडस्ट्री टर्न्स इनटू द रॉ मटेरियल कॉटन इनटू यूजफुल कॉटन फैब्रिक। इसका मतलब है कि जो हमें कॉटन जो मिलता है रुई खेतों से, उसका हम तब्दील कर देते हैं किसमें? कपड़े के रूप में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मशीन एंड लेबर, ठीक है। सम इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसी तरह से हम कृषि से भी कुछ रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। चीनी हमारा क्या है? फिनिश प्रोडक्ट है, जो आप घरों में चाय बनाते हो। तो आप देखोगे कि वो जो शुगर होता है वो गन्ना जो होता है ना, गन्ना, उससे हम चीनी तैयार करते हैं। बहुत से प्रोसेस होते हैं। कॉटन इंडस्ट्री है, इसी तरह से जूट इंडस्ट्री है, ऑयल सीड इंडस्ट्री है। जो हम सैफ्लॉवर ऑयल जो खाते हैं या रिफाइंड ऑयल खाते हैं, वो भी क्या होता है? प्रोसेस्ड होता है इंडस्ट्री के अंदर। सम इंडस्ट्री गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम माइंस, ठीक है। कभी कभी कुछ कच्चा माल जो होता है हमारे कहाँ से आते हैं? माइंस से आते हैं। जो माइंस क्या होते हैं? अंडरग्राउंड होता है। तो ये आयरन, लोहा भी होता है, स्टील इंडस्ट्री होती है, सीमेंट इंडस्ट्री होती है। मैनी पीपल गेट जॉब इन फैक्ट्रीज़, ठीक है। ज़्यादातर लोग भी कहाँ पे काम करते हैं? फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। सॉरी, माइनिंग। नेक्स्ट है माइनिंग। यहाँ पे माइनिंग आप देखोगे क्या किसे कहते हैं? हम जब खान के अंदर काम करते हैं उसको हम माइनिंग कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो कई पिक्चर बने हुए हैं, जो अंदर यहाँ से देखिए कोयला निकाला जा रहा है, और ये है जहाँ पे कार तैयार की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे रेलवे के ट्रैक बनाए जा रहे हैं, ठीक है। रेल इंजन है, रेलवे इंडस्ट्री से बोलते हैं। ये व्हीकल इंडस्ट्री है, और ये कोल माइनिंग है। तो मिनरल्स आर ऑब्टेन बाय द डिगिंग द अर्थ। हम पृथ्वी को
खोद करके जो मिनरल्स प्राप्त करते हैं उसे माइनिंग कहते हैं। इंडिया हैज़ ए रिच नेचुरल मिनरल्स, प्राकृतिक तत्व बहुत पाए जाते हैं, लाइक कोल, कोयला, आयरन, लोहा, मैग्नीज, माइका, ठीक है, ये सारे मिनरल्स के नाम हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस व्हीकल, ठीक है, और इसी मिनरल से क्या होता है, फिर हम गाड़ियों का निर्माण करते हैं, मशीनें बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, इंजन बनाते हैं, शिप्स, जहाज़ जो होता है पानी का वो बनाते हैं, अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर अस, और अपने लिए भी कुछ सामानों का भी निर्माण करते हैं, राइट। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन कोस्टल एरियाज। समुद्र तट के किनारे रहने वाले का जो मेन व्यवसाय होता है वो क्या होता है, फिशिंग होता है, मछली पकड़ना, और नियर द रिवर्स, और नदियों के किनारे भी। फिशरमैन सेल्स फिश एंड अर्न, इस तरह से मछलियों को बेच करके वो पैसे कमाते हैं। फिश इज़ यूज टू एज फूड एंड फॉर द ऑब्टेनिंग ऑयल, ठीक है, इस तरह से फ़िश जो होता है खाने के लिए भी और तेल प्राप्त करने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए लोग फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, जाल फेंक करके, और यहाँ पे देखिए मछलियाँ ये बेच रही है, ठीक है, अर्न करने के लिए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जंगल। मेनी पीपल वर्क इन द फॉरेस्ट, जंगल में काम करते हैं बहुत से लोग। द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वुड, लकड़ी प्राप्त होता है, गम, ठीक है, जिससे गोंद बनता है, हर्ब्स और कुछ दवाओं के लिए यूज किया जाता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। वुड इज़ यूज टू फॉर मेकिंग डोर्स, पेपर, और लकड़ियों का उपयोग किस में किया जाता है, डोर बनाने में, आपके घरों में जो बनते हैं खिड़की, डोर, ठीक है, पेपर बनाने के लिए किया जाता है, जो न्यूज़पेपर, यहाँ तक ये जो पेपर बना हुआ है वो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, जिसकी लुगदी बना के एक प्रोसेस के तहत बनाया जाता है। मैच बॉक्सेस भी बनते हैं, जो माचिस होता है, रबर बनता है, ठीक है, रबर प्लांट से रबर प्राप्त होता है। पीपल सेल दियर प्रोडक्ट्स एंड अर्न मनी, इस तरह से लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, ये कपास है और ये काम कर रहा है लकड़ी का, ठीक है, और ये फल हैं, ठीक है। सर्विसेज, मैनी पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन स्कूल्स, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूल्स में, ठीक है, तो इस तरह की भी सर्विस होती है। बैंक के लोग जो काम करते हैं, हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, पुलिस में जो काम करते हैं, आर्मी में जो काम करते हैं, तो टीचर, क्लर्क, पुलिस, डॉक्टर, एक्सेट्रा गिव देयर सर्विसेज, इस तरह से लोग काम करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये है हमारा स्कूल्स है ना, नहीं बैंक है, ये हैं, देखो डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और ये टीचर है जहाँ पे ये टीचर जो है लोगों को पढ़ा रही है, ठीक है। अदर स्मॉल ऑक्यूपेशंस आर पोल्ट्री फार्मिंग, अन्य जो व्यवसाय होते हैं, जैसे पोल्ट्री क्या होता है, मुर्गी पालन कहलाता है, और डक्स, और इसके अलावा उनको पालते हैं अंडे के लिए भी, ठीक है, कीपिंग फॉर हनी, और मधुमक्खी पालन होता है जिससे हम शहद प्राप्त करते हैं। एग आर सोल्ड इन द मार्केट, अंडों को मार्केट में बेच दिया जाता है। पीपल बाई एग्स एंड हनी इज़ आल्सो यूजफुल प्रोडक्ट इज़ सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया फार्मिंग, और ये जो टफ वर्ड है मैं आपको भेज दूँगा, ये हमने एक्सरसाइज देखिए किया हुआ है, ठीक है, ये भी पेजेज आपको मिल जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, ऑक्यूपेशन इज ए वर्क टू अर्न मनी, ठीक है, पैसे कमाने के लिए हम व्यवसाय काम करते हैं। किसानी जो है, कृषि जो है हमारे भारत का मेन व्यवसाय है। मैनी पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज लाइक कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, और खान में जो लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से मिनरल्स मिलता है, कोयला मिलता है, और कच्चा लोहा मिलता है, ठीक है। और समुद्र तट किनारे जो रहते हैं वो उनका जो मेन व्यवसाय होता है वो मछली पकड़ना होता है, उसको बेचना होता है। और सर्विसेज में कुछ लोग लगे होते हैं, जैसे बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस में, ये सभी आपके आसपास लोग मिल जाया करते हैं, आस पड़ोस में आपको दिख जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है जो मैंने सॉल्व कर रखा हुआ है, ये मैंने आपको भेज दूँगा, ठीक है, ये पेजेस, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको लेसन और पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे आप आ जाइए वाटर पे, ठीक है। पानी, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द नीड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारे सभी मानवों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षी के लिए और प्लांट्स के लिए भी पानी की बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए, ठीक है। बिना पानी के हम जी नहीं सकते। तो आप देखोगे वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम पानी का उपयोग करते हैं। यहाँ देखो बच्चा पानी पी रहा है। वॉशिंग, कपड़े धुलने के लिए, यहाँ पे देखिए धोबी लोग कपड़े उपड़े धुल रहे हैं। एंड बेदिंग, नहाने के लिए। कुकिंग, खाना पकाने के लिए। ये देखो किचन है, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है किचन में। क्लीनिंग, और इसके अलावा हम पौधों में पानी देते हैं, ठीक है। सेवरल यूजेस ऑफ वाटर है, ये ऊपर बता दिया गया है। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने फॉर्म होते हैं सभी को पता है। फ्रिज के अंदर जो रहता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है।
आइस होता है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में वाटर होता है। ठीक है, जो हम कभी कभी पानी गर्म करते हैं ना तो भाप निकलती है, तो वो वेपर फॉर्म में होता है, राइट। इस तरह से हमारा होता है। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल मतलब पानी का जो चक्र होता है। जैसे समुद्र में, तालाब में, नदियों में हमारा पानी होता है ना, तो क्या होता है, गर्मी में बहुत पूरी तरह से गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद फिर वो वाष्प के रूप में वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, ऊपर जा कर के फिर वो वहाँ पे ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद फिर वो बादल का निर्माण करता है, जो हम देखते हैं आसमानों में, वो इन्हीं वेपर का होता है। ठीक है, ये हमारी धरती से ही पानी जो होते हैं वाष्प के रूप में ऊपर चले जाते हैं और फिर वहाँ पे बादल का निर्माण करते हैं, और फिर ठंडी होकर के फिर क्या होता है, वो नीचे आते हैं बारिश के रूप में। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के रूप में, बारिश के रूप में, या फिर स्नोफॉल के रूप में। ठीक है, या फिर ओले के रूप में। यहाँ पे देखिए वाटर साइकिल दिखाया गया। जैसे यहाँ पे देखिए नदियाँ हैं, ठीक है, तालाब है, झील है, समुद्र का पानी हो गया, ये इवापोरेट हो गया। ठीक है, सूर्य की गर्मी से इवापोरेट हो गया, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कलेक्ट होकर के बादल का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर ये जो बादल होते हैं फिर से वो प्रेसिपिटेट होकर, संघनित होकर के ये दोबारा बारिश करते हैं। पानी वापस कहाँ पे आ जाता है? हमारी ज़मीन पे आ जाता है। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत कहाँ कहाँ पर हैं? तो पानी के हमारे जो स्रोत, वी गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, हम नदियों से प्राप्त करते हैं, बारिश से प्राप्त करते हैं, टैंक से मिलता है, लेक्स झील से मिलता है, पॉन्ड्स तालाब से ही मिलते हैं। ठीक है, वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, इसके अलावा हम ज़मीन के नीचे ही पानी होता है, हम कहाँ से निकालते हैं? कुओं से, ट्यूबवेल से, गांव में लगे होते हैं ना ट्यूबवेल, हैंडपम्प से निकालते हैं, जिसे चापाकली बोलते हैं। सी वाटर इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, समुद्र का पानी कोई उपयोग का नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी होता है, राइट। आगे देखोगे, वी कैन डिवाइड वाटर रिसोर्स इनटू 2 पार्ट्स, हम पूरे वाटर रिसोर्स को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सॉल्टी वाटर, ठीक है, जो समुद्र का पानी होता है, जो बिल्कुल ही काम का नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही सॉल्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो 97% जो वाटर होता है वो समुद्र का ही होता है, और 3% जो फ्रेश वाटर होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, विच फ्रॉम इन आवर रिवर्स। और ये हमारा जो 3% वाटर होता है कहाँ मिलता है? नदियों में, झील में, तालाबों में और ग्लेशियर्स में। ठीक है, ग्लेशियर्स जो होता है बहुत बड़े बड़े बर्फ़ का विशाल टुकड़ा होता है, आइस कैप्स में। ठीक है, ये हिमालय पर होते हैं, एंड ग्राउंड वाटर, और ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वहाँ पे मिलते हैं। अब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, ताज़ा पानी का जो स्रोत होता है वो नदियाँ भी होती हैं। ऑल रिवर्स कैरी फ्रेश वाटर फ्रॉम रेन और स्नो मेल्ट। ठीक है, बारिश से क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। इसके अलावा क्या होता है, बर्फ़ का जो पानी होता है वो पिघल करके वापस नदियों में आ जाता है। मोस्ट रिवर्स फ्लो इनटू द सी आर ओशन। ज़्यादातर जो रिवर होते हैं वो बहती हुई कहाँ पे मिल जाती है? समुद्र में आके मिल जाती है। ठीक है, अ फ्यू रिवर डिसअपियर इनटू द लैंड, फॉर एग्जांपल लूनू रिवर इन राजस्थान। ठीक है, कुछ होता है जो नदी जो होती है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, और पूरा का पूरा वो मतलब कि ज़मीन के अंदर ही चली जाती है। इसका एक फेमस एग्जांपल है लूनी रिवर राजस्थान का। इट डजंट रीच टू द सी। ठीक है, समुद्र में नहीं मिल पाती है। सम रिवर्स आर पेरेनियल, कुछ जो नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? पेरेनियल का मतलब होता है वार्षिक, और कुछ जो नदियाँ होती हैं वो सीजनल होती है, वो मौसम के अनुसार आती हैं। मौसम के अनुसार मतलब जब बारिश होती है तभी वो नदियाँ दिखाई पड़ती हैं, और जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो नदियाँ पूरी तरह से सूख जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सीजनल, राइट बेटा। आगे समझो, द रिवर विच गेट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स आर स्नो मेल्ट फ्रॉम कंटिन्यूसली। ठीक है, ऐसा रिवर जो मतलब कि ग्लेशियर से या फिर बर्फ़ पिघलते हुए लगातार बहता हुआ होता है, उसको हम पेरेनियल कहते हैं। जैसे हमारी गंगा यमुना नदी है, डैडी ये पेरेनियल है। ठीक है, रिवर विच डिपेंड्स अपॉन रेन, और ऐसा रिवर जो बारिश के ऊपर डिपेंड रहता है उसे सीजनल रिवर कहते हैं। सीजनल रिवर्स क्या होती है, वो सूख जाती है जब बारिश नहीं होती है। अगला लेक्स है। लेक्स आर इनलैंड वाटर बॉडीज़। ठीक है, झील जो होता है, आप वाटरफॉल गए होगे घूमने, कभी जाते हो तो देखोगे
कि उसके पास ही लेक तैयार हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे हम बोटिंग करते हैं। वास्ट लेक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और बड़ी झील हुई तो हम उसमें नाव भी चला लेते हैं, ठीक है, जहाज़ भी चला लेते हैं। तो कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी आर द वास्ट लेक, इसी तरह का विशाल झील है जिसे हम ब्लैक सी और कैस्पियन सी के नाम से जानते हैं, आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और ये यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, इसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कि मैंने बताया, द रेन वाटर सीप्स थ्रू द क्रैक्स एंड परमिएबल रॉक, ठीक है। बारिश का पानी क्या होता है, वो रिसते हुए, रिसना समझते हो ना, सीपेज जिसे बोलते हैं, सीप होते हुए, वो जो हमारी जो चट्टानों की जो दरार होती है या फिर हमारा जो पत्थर होता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, तो पानी उसमें रिसते हुए क्या हो जाता है, परमिएबल का मतलब पारगम में जो चला जाता है नीचे ज़मीन में, ठीक है, उसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। सैलिनिटी क्या होती है, ओशन वाटर कंटेन सॉल्ट्स, समुद्र के पानी में नमक होता है, और समुद्र के पानी की जो मात्रा होती है दैट इज़ द 35 पर 100, ठीक है, तो 35% जो होता है वो मतलब क्या होता है, उसमें सॉल्ट होते हैं। ओशन हैज़ ए डाइवर्स मैरीन लाइफ, इसके अलावा समुद्र का जो समुद्री जो जीवन होता है, ठीक है, वो मैरीन प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। सॉल्ट अदर मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द ओशन वाटर, इस तरह से समुद्र से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जैसे मछली के अलावा भी और के सारे उसमें जानवर होते हैं, मेडिसिनल पर्पज़ की तरह से कुछ पौधे मिलते हैं। नेक्स्ट है सेव दी वाटर, हम पानी को किस तरह से बचाएंगे। मैन मेक्स द वाटर डर्टी बाई थ्रोइंग, अभी मैंने इंग्लिश में बताया ना हाउ टू सेव द वाटर, तो आप इसमें देखो आंसर आपको मिल जाएगा। मैन मेक्स द वाटर डर्टी, इंसान क्या करता है, पानी को गंदा कर देता है, बाई थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल इनटू द रिवर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग को अनजान होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो नदियों में क्या होते हैं, जितने भी गंदी चीज़ें होती हैं वो फेंक दिया करते हैं, ठीक है। तो डर्टी वाटर कॉजेज डिसीजेज़, गंदे पानी से फिर बीमारियाँ होती हैं। वी शुड प्योरीफाई द वाटर बाई बॉइलिंग, हम किस तरह से पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको बॉयल उबाल करके, फ़िल्टर, सभी घर आरओ लगा होता है, या फिर उसको छान करके, ठीक है। इंडस्ट्री वेस्टेज शुड नॉट बी थ्रोवन इनटू द रिवर, और हमें कभी भी इंडस्ट्री का कोई भी जो एफ्लुएंट्स जो होता है, जो मतलब कि गंदा माल जो होता है, उसको हम नदी में नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इंडस्ट्री है, ये पाइप है, इस पाइप में गंदे पानी नदी में मिला दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे पूरे का पूरा पानी भी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हमने क्या पढ़ा, वी ऑल नीड्स वाटर, हमें सभी पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके 3 फॉर्म हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। रिवर, नदियाँ जो हैं, समुद्र और सीज़, ओशन बड़ा समुद्र होता है, सीज़ छोटा समुद्र होता है, लेक झील होता है, ये हमारे पानी के मुख्य स्रोत हैं, राइट। वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर, कभी भी हमें पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक्सरसाइज मैंने कर रखा हुआ है, यू विल गेट ऑल दोज एक्सरसाइज इन अ डिफरेंट पेजेज, राइट बेटा। और नेक्स्ट पेज पर है, कुछ और पेजेस पर है, ये यस नो आंसर है, मैंने यहाँ पे देखो कट कर दिया है, ये आप लोग भी कट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तैयार नहीं हो पा रहा था, इसे कट करेंगे तभी सही आंसर हो पाएगा, और सभी यस हैं, ओके बेटा। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। सभी लोग ध्यान से वीडियोस को दोबारा देखिएगा, क्योंकि आप लोग देखोगे अच्छे से तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू, ओके बेटा।